जैसे कि अभी देख रहे हैं कि शहीद जीतराम जी के जो स्मारक बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है, तो उस पे भी अभी तक एकदम पैक करके रखा गया है। बिल्कुल ये स्मारक सही अनावरण क्यों अभी तक नहीं हुआ है? अनावरण हम जब तक हमारी सरकार से गुजारिश है हुँ, कि ये हमारी जो मांगे हैं, जो हुँ, सरकार घोषणा करके गई हुँ, है, वो जब तक पूरी नहीं होंगी, हुँ। जब तक हम शहीद की मूर्ति का अनावरण नहीं करेंगे। अच्छा, चाहते हैं जब अगर सरकार ने आपकी माँगों को पूरा किया तो अनावरण किया जाएगा। क्योंकि जब वीरांगनाएँ जयपुर धरने हुँ, पर बैठी हैं, हुँ, तो उनकी वहाँ बेइज़्ज़ती हो रही है। हुँ, शहीदों का सम्मान ही कहाँ है यहाँ? हुँ। तो हमारी जब तक माँग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम मूर्ति का अनावरण नहीं करेंगे। अच्छा, किन लोगों ने आपके साथ वहाँ बर्बरता की है? वहाँ के प्रशासन ने काफ़ी बार अच्छा, किया है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या माँग करते हैं? अरे ये तो सब पूरा देश देख रहा है ना, हुँ, कैसे उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उनको हुँ। खींचा जा रहा है, वो सीएम से मिलने जा रही हैं, तो उनको पुलिस ज़बरदस्ती गाड़ियों में हुँ। पटक के ले जा रही है। वो अस्पताल में थे तो कहीं न कहीं प्रशासन के बीच और जो नेता थे उनके बीच भी झड़प-सी रही। बातचीतें होने के साथ-साथ कहीं न कहीं धक्का-मुक्की का माहौल बना रहा। कहा जा रहा है कि वीरांगनाओं के साथ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ने अभद्रता की है। उसको लेकर अभी हमारे साथ विक्रम हैं जो कि जीतराम के सुरावली जो हैं, जीतराम के भाई हैं, छोटे भाई हैं। उनको नौकरी देने की बात लगातार वो लोग कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मुख्य माँग आप लोगों की रही हैं? प्रशासन से आप लोग मुलाकात किए हैं, तो क्या आश्वासन आपको मिला है? जिस समय हमारे भाई हुँ, शहीद हुए थे हुँ, 14 फरवरी 2019 में हुँ, पुलवामा अटैक में, हुँ, तो उस समय उसके अंत्येष्टि के दिन हुँ, बड़े-बड़े मंत्री आए थे। हुँ, हमने उनसे कुछ नहीं माँगा। हुँ, हमको तो क्या माँगने की पड़े, हमारे ऊपर तो एक तरह से पहाड़ सा टूट गया था उस समय। हुँ, तो वो मंत्री ये बोल के गए थे कि हुँ, आप हम नगर के सरकारी कॉलेज का शहीद जीतराम के नाम से नामकरण करेंगे हुँ, और आप जिसमें परिवार में से जिसको चाहो उसको नौकरी दिला देंगे। हुँ, तो परिवार ने बोला था कि बच्चियाँ छोटी हैं, वो अनपढ़ है, हुँ, तो भाई के लिए नौकरी दे दी जाए। तो उन्होंने हुँ, बोला ठीक है, हम इसके लिए नौकरी दे देंगे। हुँ। अब उस टाइम हमारी वादा किया गया था। हाँ, उस समय वादे किए गए थे मंत्रियों के द्वारा। हुँ, तो अब फिर हम मांगों को 4 साल से कलेक्टर साहब से भी दिया ज्ञापन, हमने एसडीएम हुँ, साहब को भी दिया, हुँ, कॉलेज नामकरण के, नौकरी का, सब दोनों मांगों का एक साथ हम ज्ञापन देते रहे, हुँ, मंत्रियों से मिले, लेकिन हमारी हुँ। कहीं सुनवाई नहीं की गई। तो अच्छा, इतने लास्ट में दिन बाद हमने कैसे मतलब आप लोग इस माँग को फिर से माँगने लगे? पहले नहीं हम लगभग 3 साल अभी गुज़र गया उस मामले को। 3 साल से हम जा हुँ, रहे थे, हुँ, जयपुर भी गए, मंत्रियों के पास हुँ, गए, एसडीएम कलेक्टर सभी जगह जा हुँ, रहे थे हम। हुँ, तो फिर हम हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो हमको हुँ, लास्ट में जयपुर में जाके हुँ, धरना देना पड़ा। हुँ, अब धरने दिया तो हुँ, उस समय मुख्यमंत्री के कैबिनेट के 2 मंत्री हुँ, वार्ता के लिए आते हैं। हुँ, मुख्यमंत्री उनको भेजता है अपनी तरफ से वार्ता हुँ, के लिए, शहीदों से वार्ता हुँ, करे आओ, उनकी जो माँग है उनको पूरा कर दो। हुँ, तो मंत्री आते हैं, तो वो अपनी जो भी माँगे हैं उनको सारी माँगों को मान लेते हैं। हुँ, वो वीरांगनाएँ बोलती हैं कि हमको हुँ, लिखित में दे दो, तो हुँ, वो लिखित में मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हुँ, ठीक है, हम आपको लिखित में दे देते हैं। तो उसके बाद देर रात को उसके मंत्रियों को जाने के बाद तो हुँ, स्वयं का दोबारा ट्वीट करते हैं और उल्टा ट्वीट कर देते हैं हुँ। कि हम अब ये मांग नहीं मान सकते। अच्छा, पहले बात होती है कि बातचीत में जो हाँ, कैबिनेट के मंत्री आपके पास ये मुलाकात करने वीरांगनाओं से पहुँचते हैं, तो वो कहते हैं कि जो आपकी मुख्य माँगे हैं, उनको माना जाएगा। जो भी लेकिन आप उसके बाद ट्वीट आता है तो आप लोग हाँ, ट्वीट आता है उसका, वो हुँ, नहीं, मांगों को नहीं मान रहे उसको। अच्छा, कैबिनेट के 2 मंत्री आए तो बातचीत कर गए थे, सारी हुँ, मांगें मान ली गई थी। हुँ, तो लिखित में आने के लिए भेजा था, गए थे वो, हुँ, बोला था वीरांगना ने हमको लिखित में दे दो। हुँ, तो लिखित में लेने के लिए गए थे, उसके बाद तुरंत वहाँ से हुँ, सीएम ट्वीट करता है। हुँ। उसके मामला बाद ये फिर कि मामला जयपुर से अटक गया। कल 3 बजे वहाँ से लाया गया, 5 बजे यहाँ पहुँचाया गया। तो इसके बीच कहीं न कहीं जो बातें बनी रही कि वीरांगना जो है उसको प्रताड़ित किया गया है प्रशासन की ओर से। न्यूज़ में ये है कि हुँ, जब धरने पर शांतिपूर्ण धरना हुँ, चल रहा था, हुँ, तो वहाँ से देर रात को हुँ, पुलिस 3 बजे सभी हुँ, वीरांगनाओं को हुँ, ज़बरदस्ती धरने से उठा लेती है। हुँ, उठाने के बाद वहाँ से नगर की सरकार अपने जहाँ-जहाँ की वो हुँ, वीरांगना थी वहाँ हुँ, उनको ले जाया जाता है। हुँ, हमको अपने नगर के हॉस्पिटल में हुँ, लाके ऑब्ज़र्वेशन में रख दिया जाता हुँ, है। जबकि हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, सब स्वस्थ थे, हुँ, ठीक थे सब। तो ऑब्ज़र्वेशन में रख दिया जाता है। तो वीरांगना बोलती है, मेरे घर जाने दो, आप यहाँ क्यों हुँ, रख रहे हो? जब हम आपको धरने से उठा लिया है हुँ, हमको, तो हमें घर जाने दो। हुँ, लेकिन शाम तक रखा जाता है कि आपको भेज देंगे, भेज देंगे। फिर हुँ, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, वो हुँ, बोलते हैं हुँ, कि आप इनको घर जाने की ज़िद कर रहे हैं, तो घर हुँ, जाने दो, जब इनके स्वस्थ हैं ये, हुँ, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको घर जाने दो। उस देर रात फिर
आपस में कुछ बहस वार्ता होती सरकार कर्मचारियों आपस में और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच। बहुत देर बाद बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसमें जो वीरांगना है उसको भी दिक्कतें आई, उसको खींचाव की बातें आ रही है। हाँ, वो तो हुआ है आपस में प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, सामाजिक हुँ, कार्यकर्ताओं ने ले जाने की हुँ, कोशिश की, कि इसको हुँ, घर जाने दो। हुँ, क्योंकि वीरांगना खुद बोल रही थी कि हुँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। तो कल किसी तरह का उनको कोई ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया हो? आप उनके साथ थे कल? हाँ, मैं साथ ही था उनके। अच्छा। तो सुबह जब 3 बजे वहाँ से जयपुर से लाए गए, उसके हुँ, बाद तो शाम तक कोई ट्रीटमेंट नहीं था। हुँ, शाम को जब उन आपसी खींचातानी हुई हुँ। तो उसको दिक्कत थोड़ी आई थी, उसके बाद ट्रीटमेंट थी। बताया जा रहा है कि बेहोश होने की नौबत तक वहाँ ये बेहोश हो गई है वीरांगना। हाँ, आपसी बहुत बड़ा वो हुँ, चल गया था, उसमें बीच में फँस गई थी, हुँ, तो उसमें उसके कुछ हाथ में चोट आई वैसे ही। हुँ। अच्छा, अभी आप क्या माँग करते हैं? हम तो यही माँगते हैं कि सरकार हमारी 2 माँगें हैं उनको पूरा कर दो। एक तो नगर के सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज का नाम जीतराम के नाम से हुँ, हमारी माँग नहीं है, खुद सरकार कर्म मंत्री आए थे, वो बोल के गए थे। हुँ, हमने उनसे माँगा नहीं कुछ। वो हुँ, खुद बोल के गए थे कि आप हम आपके शहीद जीतराम का नाम नगर हुँ, के सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है उसका नाम कर देंगे, हुँ, शहीद जीतराम के नाम से, हुँ। और आप परिवार में जिसको चाहोगे उसको नौकरी दे देंगे। अब कहीं न कहीं सरकार जो है इस बात से अपने वादों से मुँह कर रही है। मुकर रही है सीधी, मंत्री हुँ, कैबिनेट से 2 मंत्रियाँ भेज दिए, हुँ, सहमति जता दी कि हुँ। हम लिखित में ला रहे हैं, उसके बाद पता नहीं क्या है, फिर वापस आते ही नहीं। यही अच्छा, 4 साल से चल रहा है। चलिए। देखिए ये हमारे साथ विक्रम थे जो कि शहीद जीतराम के छोटे भाई हैं। उनका कहना है कि पहले प्रशासन और सरकार जो है, शासन जो है, राज्य सरकार जो है, वो कहते हैं कि आपकी जो माँगें हैं उनको पूरा किया जाएगा। कैबिनेट के 2 मंत्री आते हैं, उनसे वार्तालाप की जाती है, फिर वो माँगों को लेकर कहते हैं कि हाँ, पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर एक ट्वीट आता है और कहीं न कहीं उसमें ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि जो इन वीरांगनाओं की माँग है, वो पूरी नहीं की जा सकती। जी, बिल्कुल, उसी के साथ फिर जब नगर वीरांगना लाई जाती है, वीरांगना को जो यूँ कहें कि एमपी साहिबा वहाँ पहुँची, पूर्व विधायक हंसिका और जवाहर बेगम वहाँ जब पहुँचते हैं, तो वो उनको बाहर लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वीरांगना का कहना था कि मुझे घर जाना है। लेकिन उसी के बीच प्रशासन और जो सामाजिक नेता थे, उन लोगों की आपसी झड़प हो गई, बहसबाजी चली और काफ़ी दिक्कतें और मुशक्कतें उसमें आई। उसमें वीरांगना के बेहोश होने की बातें भी सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि कल वो जो माहौल था, उस वक़्त अस्पताल का जो माहौल था, वो एकदम जंग जैसा हो गया था। वो जंग जिस तरह जंग का एक मैदान होता है, उस तरह की तस्वीरें वहाँ बदल गई। कहीं पर